इसके बाद तुलसी बाबा संत और असंत की तुलनात्मक वंदना करो कि बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना, कमिलत एक दारुण दुख देही, और बिछुरत एक प्राण हरि लेहि। अब हम संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ दुख है। एक के संयोग में दुख है तो दूसरे के वियोग में दुख है। असंत का संयोग हो जाए, असंत का मिलना हो जाए तो दुख है, और साधु का चला जाना, साधु से वियोग हो जाए तो दुख है। और कैसा दुख है कि मिलत एक दारुण दुख देही। अगर असंत मिलेगा तो दारुण दुख पैदा कर देगा, आपके जीवन में दारुण दुख, भयंकर दुख आ जाएंगे। और अब बिछुरत एक प्राण हरि ले, और संत जब जीवन से जाएगा तो मालूम होगा प्राण हमारे जा रहे हैं। अब देखें रामचरितमानस में जब राम जी वनवास चले गए तो महाराज दशरथ वियोग सह नहीं सके, प्राण छोड़ दिए। भागवत में देखें कृष्ण जी जब द्वारिका चले गए तो महारानी कुंती ने प्राण छोड़ दिए वियोग में। और तुलसी बाबा ने जब अपना गृह त्याग किया उसी समय रत्नावली ने अपने प्राण छोड़ दिए। तत्काल तुलसी बाबा उधर चले और इधर रत्नावली ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो कह रहे हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। क्यों कि साधु जब मिलता है तो भगवान की अमृतमयी कथा पान कराता है। जीवन बड़ा सुखमय लगता है कथा सुनकर, जीवन आनंदित हो जाता है, पल पल आनंद का अनुभव होता है। भगवान के चरित्र तो ऐसे ही मधुर है, मनोहर है, मंगलकारी भगवान के चरित्र हैं। वो सुनकर कथा अमृतमयी है, कथा अमृतमयी कथा को सुनाता है साधु, तो मालूम पड़ता है कि जीवन हमारा कितना सुंदर बन रहा है। लेकिन मालूम हो कि अब आज साधु चला जाएगा, कथा विश्राम हो जाएगी, तो मालूम पड़ता है कि अब हमारे प्राण कैसे रहेंगे कथा के बिना। कथा को छोड़कर हम कैसे जीवित रहेंगे। क्यों? कथा प्राण धन बन जाती है। कथा से इतना प्रेम हो जाता है कि कथा के बिना फिर संत रह नहीं सकता, सज्जन रह नहीं सकते कथा के बिना। तो कह रहे बिछुरत एक प्राण हरि ले। अब सुंदर कांड में देखें, सीता जी अपने प्राणों को छोड़ना चाहती थी, हनुमान जी ने रामचंद्र गुण बरने लागा, भगवान के चरित्रों को कहना शुरू किया, तो सुन तई सीता कर दुख भागा। भगवान के चरित्र सुनकर सीता जी जो प्राण छोड़ना चाहती थी, उनका दुख समाप्त हो गया और जीने की इच्छा हो गई। लेकिन जब हनुमान जी चले तो सीता जी क्या कहती, कहु कपि केहि विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। केहि विधि, कहु कपि केहि विधि राखूं प्राणा, तुमहु तात कहत अब जान। साधु जा रहा है, हनुमान जी साधु हैं, संत हैं। संत के बिछड़ने पर सीता जी क्या अनुभव कर रही हैं कि प्राण कैसे रहेंगे। अब ये अभी तो इन्होंने भगवान के चरित्र सुनाकर हमारे प्राणों को बचा लिया, लेकिन अब ये प्राण रहेंगे कैसे कथा के बिना। तो इसलिए तुलसी बाबा क्या कहते हैं संत के लिए कि बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और
असंत मिलेगा तो मिलत एक दारुण दुख दे। और संत के देखो, असंत के मिलने में दुख है और संत के वियोग में दुख है। तो बिछुरत, संत से जब बिछुड़ोगे तो संत बिछुरत एक प्राण हरि ले, ऐसा मालूम पड़ेगा कि हमारे प्राण जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, प्राण जा रहे हैं। राम जी का विवाह के बाद जब विश्वामित्र जी अपने आश्रम को चले तो आप देखें वहां का दृश्य, बार बार विश्वामित्र मुड़ मुड़ के देखते हैं राम लक्ष्मण, बड़ी दूर तक बार बार मुड़ मुड़ के देखते हैं। लेकिन संत है, जाना आश्रम में तो जाना ही है, लेकिन वियोग बहुत है राम जी को देख। क्यों? भगवान के चरित्र ही ऐसे हैं कि जो बड़े छूटने पर बड़ा वियोग होता है। तो इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हरि ले। और क्या कहते हैं कि देखो, संत और असंत दोनों संसार में ही पैदा होते हैं। उपजहि एक संग जग माही, दोनों का उद्गम स्थान क्या का संसार, यही संसार में संत भी पैदा होता है, इसी संसार में असंत भी पैदा होता है। माता पिता से संत भी पैदा होता है और असंत भी पैदा होता है, लेकिन गुण अलग अलग है। अरे और छोड़ो, एक घर में भी संत असंत, हिरण्याकश्यप और प्रहलाद देख लें, रावण विभीषण को देख लें, एक ही घर में तो है। तो करे उपजहि एक संग जग माही, लेकिन गुण अलग अलग हैं। जन्म तो है संसार में, उसका उदाहरण इतना बढ़िया दे रहे हैं तुलसी बाबा। जलज झोंक जिम गुण बिल गाही, का जैसे कमल भी पानी में पैदा होता है, पानी उसका जन्मदाता है, और झोंक भी पानी में पैदा होती है, लेकिन दोनों के गुण बहुत अलग हैं। जलज कमल क्या करता है? खुशबू देता, सुगंध देता है और लोगों के मन का हरण करता है। कमल के पुष्प को जब व्यक्ति देखता है तो मन उस पर बड़ा आनंदित होता है, और इतना आनंदित होता है कि तोड़कर इसको ले चलें घर, इसको अपने साथ रखें, और यहाँ तक कि वो भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। और पहुंचने के साथ जीव को पहुंचा देता है। क्यों? जब जीव लेके जाएगा तो स्वयं भी नतमस्तक भगवान के चरणों में होगा, पुष्प अर्च जब अर्पित करेगा तो स्वयं भी भगवान के चरणों में नतमस्तक होगा। तो देखो गुण कितना सुंदर है। ये संत है। कमल क्या है? संत। कमल का पुष्प संत है, और जोंक असंत है। ये भी पानी में पैदा होती है, लेकिन ये जिसको चिपट जाए उसका खून पी लेगी, और फोड़े में ये लगाई जाती, उसका गंदा रक्त पीती है ये फोड़े। और समुद्री जोंक तो 2.5 फुट लंबी होती। तो कह रहे जी देखो, दोनों एक ही संसार में पैदा होते हैं। संत भी एक संसार में पैदा होता है, असंत भी पैदा होता है, लेकिन दोनों के तो गुण अलग अलग हैं। उसकी उपमा देते हुए कहते, संत है कमल का पुष्प और असंत जोंक है। संत भगवान के चरणों तक पहुंचाता है, और असंत आपके रक्त को पीता है, दुखी करता है। सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। उदाहरण दूसरा दे रहे, सुधा सुरा, अमृत और मदिरा, दोनों का एक ही तो पिता समुद्र। समुद्र मंथन में अमृत भी निकला और मदिरा भी निकली। जनक तो एक ही है, उसका पिता तो एक ही, जन्मदाता तो एक ही है,
लेकिन दोनों का गुण अलग अलग है। सुधा साधु है, सुधा की उपमा दी अमृत की उपमा दी साधु से, और मदिरा की असाधु से, असंत से। साधु भगवान की कथा सुनाकर आह्लादित करता है, अमृत के समान जीवन बना देता है, और मदिरा मदहोश मदमस्त कर देती है, होश खराब कर देती है, व्यक्ति को नाली में गिरा देती है, व्यक्ति के चरित्र को बिगाड़ देती है, समाज में अपमानित करती है। और साधु क्या करता है? कथा सुना के अमृत के समान जीवन बना देता है, समाज में सम्मान प्राप्त करा देता है, समाज में आदरणीय हो जाता है वो व्यक्ति जो कथा अमृत पीता है, पूज्य हो जाता समाज के लिए। तो इसलिए कह रहे सुधा सुरासम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। अब आगे कहते हैं कि भलो भलाई पै लहै निचाई नीच, सुधा सराहई अमरता और गरल सराहई मीच। कर संत क्या करता है, साधु क्या करता है? वो भलाई का ही काम करता है, और ये असंत नीच, ये निम्न कोटि के काम ही करते हैं। ये कभी अच्छे काम नहीं कर सकते हैं, और साधु कभी बुरा काम नहीं कर सकता। का अमृत क्या करता है? अमृत की प्रशंसा अमर करने में है, और विष की प्रशंसा मारने में है, मरण में है। लोग नहीं कहते भाई वो विष इतना तेज है कि जीभ पर रखते ही मार के, उसमें बहुत तेज है, जीभ पर रखते ही मृत्यु हो जाती है। यानी उस विष की भी तो प्रशंसा की जा रही है, और अमृत की भी प्रशंसा की जाती है। लेकिन अमृत की प्रशंसा जीवन दान में है, जीवन को अमर करने में है, और विष की प्रशंसा मृत्यु के लिए है, मरण के लिए, मारक के लिए। तुलसी बाबा कहते ये गुण और अवगुण सब जानते हैं, जानते सब हैं, लेकिन जो जिसको अच्छा लगता है वो उसको धारण करता है। संसार में ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है वो गुण और अवगुण दोनों से की है। यहाँ ब्राह्मण भी है तो कसाई भी है, यहाँ गंगा जी में तो कर्मनाशा नदी भी है। ये कर्मनाशा नदी जो है वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि इसमें हाथ धोना भी मना है, यदि हाथ भी धोगे तो सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। स्नान तो छोड़, बाहर बोर्ड लगा वहाँ कर्मनाशा नदी पर। तो कह रहे कि कर्मनाशा नदी भी यहाँ, और ये कर्मनाशा नदी जो है पुराणों ने बताई है। तो एक तो बताई है कि जो महाराज दशरथ के वंश में सत्यकेतु राजा हुआ, जिसको वहां पहुंचाया गया, स्वर्ग लोक की जो चर्चा है, तो उसकी लार जो टपक रही है, त्रिशंकु जिसे कहते हैं, त्रिशंकु महाराज की जो लार उल्टे लटके ना भाई, यहाँ से भेजा गया विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया था, तो उधर देवताओं ने आने नहीं दिया, तो बीच में लटक गए उल्टे, तो उनकी लार जो टपक रही उसे कर्मनाशा नदी बनी। लेकिन पुराण में एक कथा और भी है कि शिव जी ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। थोड़ा लंबा वृत्तांत है, फिर कभी चर्चा करेंगे। झूठ बोलने पर तो वो सिर जो है कट गया, उससे जो रक्त निकला वो कर्मनाशा नदी बनी।
बहरहाल कर्मनाशा नदी है। जब गंगा जी यहाँ है पवित्र करने वाली, तो कर्मनाशा नदी भी है। यहाँ संत है तो असंत भी है। तो तुलसी बाबा कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। ब्रह्मा जी ने सृष्टि ही ऐसी बनाई है गुण और दोष की। यहाँ गुण भी मिलेंगे, यहाँ गुणवान भी मिलेंगे, यहाँ दोषमय भी लोग मिलेंगे। लेकिन तुम क्या करो हे साधु पुरुषों, तुम क्या करो हे सज्जन पुरुषों, तुम क्या करो कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गाई पय। संत हंस गुण गाई पय। पय कहते हैं दूध को, कि जिस प्रकार हंस दूध और पानी को मिलाकर रख दिया जाए, दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ऐसे संत पुरुषों तुम हंस के समान अपना आचरण बना लो। गुण गुण को ले लो और असार वस्तु में छोड़ दो। परिहर बारी विकार, जो बारी रूपी विकार हैं, जो संसार में अवगुण हैं, उनको छोड़ दो। हंस के समान जीवन बना लो। एक संत ने तो लिखा कि साधु वैसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। सूप का स्वभाव बताया साधु का। साधु को सूप के समान स्वभाव बना लेना चाहिए कि संसार की सार वस्तुएं, जैसे सूप क्या करता है कि जो उसमें अनाज है वो तो रुक जाता है, जो थोथा होता है, जो कूड़ा करकट होता है, वो सूप बाहर निकाल देता है। ऐसे साधु का स्वभाव भी होना चाहिए, संसार में गुण गुण को सार सार को ग्रहण कर ले और अवगुण रूपी थोथे को छोड़ दे। यही तुलसी बाबा भी कहते हैं कि संत हंस गुण गाही पय, परिहरि बारी विकारी। जो विकार है पानी है, इस प्रकार हंस पानी को छोड़ देता है, उस प्रकार विकारों को छोड़ दो और गुण के ग्राही बन जाओ। अब इसके बाद तुलसी बाबा पूरी सृष्टि की वंदना करते हैं। अब देखें कैसी समरसता, कैसा तुलसी बाबा की साधुता कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर कृपा करहु अवसर। पूरी सृष्टि के जीवों की वंदना है, जड़ की भी वंदना, चेतन की भी वंदना। अब तुलसी बाबा की साधुता देखें। कह रहे जड़ और चेतन। चेतन माने है जो क्रिया जिनकी करते हुए दिखाई पड़े, यानी मनुष्य पशु आदि ये सब चेतन में आ जाते हैं। जड़ माने है पेड़ पौधे, इनमें भी तो राम जी का ही तो अंश है। अब देखें इनमें भी चेतनता है, ये बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इनमें भी चेतनता, ये भी इनमें भी समझ है। जब ये प्रयोग करके देखा गया, जब कुल्हाड़ी लेके कोई जाता है तो ये कांपने लगते हैं पेड़, और जब कोई जल डालने जाता है तो प्रसन्न होते हैं। और मानस में तो पुष्प चयन करने की विधि भी बताई गई, और सही माने में हमें पुष्प चयन करना ही नहीं आता। हम पेड़ के अंगों को हिला के फेंक देते हैं, बड़ा कष्ट पहुंचाते हैं पुष्प चयन करते समय। और पुष्प चयन करना कैसे चाहिए? संत कहते हैं कि जब पुष्प चयन करना हो,
तो आप देखें, चहु दिस चितई पूछी मालीगन। पहले तो ये कार्य करो जो राम जी ने किया। यदि नहीं माली है तो पेड़ को प्रणाम करो, क्योंकि आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। फिर धीमे से उनके अंग को पकड़ो, ऐसा नहीं डाल को पूरा झुका लेते हैं, खींच लेते हैं, कभी कभी टूट जाती है। प्रणाम करने के बाद उनके धीमे से उनके पत्तों को स्पर्श करके उनसे धीमे से पुष्प चयन करो। क्यों? यदि हमारा हाथ कोई कस के खींच दे, हमारा पैर कोई कस के खींच दे, तो आप सोचो कितना कष्ट होगा। क्या इन पुष्प पेड़ों को कष्ट नहीं होता? होता है, क्योंकि इनमें भी उसी प्रकार चेतनता है जिस प्रकार हम में है। इसलिए तुलसीदास बाबा सीता राम में जानकर कह रहे, सारी सृष्टि के रचयिता कौन है? का सीता राम जी। राम जी हमारे सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं। मानस में तो उसके का बालकांड के मंगला चरण में तुलसी बाबा ने लिख दिया कि उद्भव स्थित संहार काणी क्लेश हारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता हम न तो हम राम बलवान। अब कहेंगे ये तो सीता जी की वंदना का। सीता जी में 3 गुण है, उद्भव, स्थित और संहार कारिणी। सृष्टि की रचना, पालन और संहार। तो सीता जी की वंदना आप कहेंगे? अरे सीता जी और राम जी दोनों हैं तो एक ही। तुलसी बाबा ने तो मानस में स्पष्ट कर दिया कि गिरा अरथ जल बीच सम कयत भिन्न न भिन्न। का वाणी और उसका अर्थ क्या अलग अलग है, जल और उसकी लहर क्या अलग अलग है। अरे दोनों एक हैं। बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन। का सीता राम जी तो एक हैं, राधा कृष्ण एक हैं। कहने के लिए 2 शरीर हैं, लेकिन है एक दोनों। चाहे सीता राम को चाहे राम सीता को, दोनों एक ही हैं। भरत जी का देखें आप अनुराग। भरत तीसरे पहर कीन प्रवेश प्रयाग कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। भरत जी सीताराम जी नहीं कह रहे हैं, कहत राम सिय राम सिय बड़े अनुराग के साथ गा रहे हैं। जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयाग में पहुंचे, भरत जी इतना आनंदित कि राम सी क्यों? भरत जी जानते हैं कि सीता राम जी, राम सीता एक ही है। बिल्कुल कहने के लिए 2 हैं, लेकिन एक हैं। ये राधा कृष्ण कहने के लिए 2 हैं तो एक ही। इसलिए तुलसी बाबा कहते हैं ये सृष्टि की रचना तो राम जी के द्वारा हुई है। तो जब रचना हुई है, आप सोचो, पिता से पुत्र की रचना होती है, तो शास्त्र कहते हैं कि पुत्र क्या है? का पुत्र क्या है? पिता की आत्मा कही जाती है। आत्मा को कष्ट होता है, शरीर को कष्ट होता तो आत्मा को कष्ट होता है। पुत्र को कष्ट होता तो पिता को कष्ट होता। क्यों? कि आत्मा है। पुत्रो जायते, यही शास्त्र कहता, पुत्रो आत्मा जायते। पुत्र क्या है? आत्मा है। तो हम सब पूरी सृष्टि क्या है? पेड़, जड़ और चेतन क्या है? क्या भगवान राम की अंश है। वो हमारा अंशी है, वो हमारा पिता है। तो कहते हैं कि सीता राम जी की सृष्टि होने के कारण, इनमें सीता राम जी का अंश होने के कारण, कि जड़ चेतन जग जीव जत का जितने भी संसार में जीव हैं, जितने भी जड़ हैं, जितने भी चेतन जीव हैं, सकल राममय जान। सबको मैं राम रूप में जान समझकर, राम जी का अंश समझकर
इनको प्रणाम करता हूं, इनका वंदन करता हूं। का और इतना ही नहीं, जड़ और चेतन नहीं, का देवलोक के सारे देवताओं को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। धनुज राक्षसों का हम वंदन करते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं देव धनुज का नर मृत्यु लोक में रहने वाले मनुष्यों का वंदन करते हैं। मनुष्यों में माताएं भी आ जाती हैं, जिसने स्त्री पुरुष है सबका हम वंदन करते हैं। आगे स्पष्ट हो जाएगा। देव धनुज नर, फिर का नाग, भोगावती के नागों का वर्णन। भोगावती में नागलोक के नागों का वंदन करते हैं। क्यों कि इनमें भी तो, सब में राम जी का ही तो अंश है। देव धनुज नर नाग खग, अरे आकाश में उड़ने वाले पक्षियों, तुमको भी मैं राम जी का अंश समझकर तुम्हारे भी चरणों का वंदन कर रहे हैं। प्रेत पितर गंधर्व, प्रेत समझ लें आप लोग, प्रेत भूत वाला नहीं, वो प्रेत है। और प्रेत पक्ष भी चल रहा, पितर पक्ष चल रहा, इसलिए वो समझा दें आपको। देखो जब जीव की मृत्यु, बहुत ध्यान से सुनना, जब जीव की मृत्यु होती है तो उसको एक अतिवाहिक शरीर मिलता है, और फिर यहाँ जो 10 पिंड दिए जाते हैं उनसे उसके 10 शरीर बन जाते, 10 अंग बन जाते हैं। उस 10 अंगों वाले शरीर को प्रेत कहते हैं, उसी को प्रेत की संज्ञा दी जाती। जब ये दशगात कराया जाता तो प्रेत शब्द बोला जाता है। जिन लोगों ने किया होगा जानते होंगे, तब प्रेत कहा जाता है। तो वो दशगात शरीर को प्रेत कहते हैं। फिर जब और पिंड सपिंडी कर्म होता है तो वो प्रेत शरीर छूट जाता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। उस शरीर से ही यमराज कर्मानुसार स्वर्ग नरक प्रदान करते हैं, और बहुत पुण्य कर्म है तो पितृलोक में भेज देते हैं। पितृलोक का शास्त्रों में वर्णन है कि पितृ जो इस समय पक्ष चल रहा है, इसमें 10:30 से, और ये कहीं 11:30 लिखा, कहीं 12:30 लिखा, तो हम तो ये मानते 10:30 से 12:30 तक ये खुलता है, सिर्फ इतने ही को। तो जितना भी यदि आपको दान भोजन श्राद्ध जो कुछ करना है इसी बीच में कर लें तो पितरों को मिल जाता है। एक और व्यवस्था आपको बता दें कर्मकांड की। मान लीजिए, ये तो प्रसंग से हटकर है लेकिन पक्ष चल रहा इसलिए बताएं, और क्षमा करना, हम छोटे हैं आप लोगों से ऐसा मत समझना कि तो इसलिए क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं कि जब अपने यहाँ होने वाली श्राद्ध तिथि को आप ब्राह्मण को भोजन कराएं तो उसके तिलक मत करना। क्यों? तिलक माने वर्ण। हो सकता है उस तिथि को आपके किसी पूर्वज ने भी शरीर छोड़ा हो। तिलक के माने कि यही बस हमारा वर्ण है, तो उसी को भोजन मिलेगा उस दिन, जिसकी मान लीजिए नहीं तिथि पर भोजन कराते हैं। तो मान लीजिए हमने अपने पिताजी की तिथि पर एकादशी को भोजन कराया और कहीं तिलक कर दिया उस ब्राह्मण के, तो हमारे पिताजी को ही वो भोजन प्राप्त होगा ब्राह्मण के द्वारा। यदि हो सकता है हमारे वंश में एकादशी को कोई दूसरे की भी मृत्यु हुई हो तो वो भूखा रह जाएगा। यदि तिलक नहीं करोगे तो जितने भी पूर्वज एकादशी को मरे होंगे उन सबको भोजन का अंश प्राप्त होगा। ये बहुत गूढ़ बात है ये, लेकिन आप लोग क्षमा करना, छोटे हैं, ददुआई बहुत बड़े हैं इसलिए कहते नहीं बनती, लेकिन पक्ष चल रहा है इसलिए कह दी ये बात। हम योग्य नहीं है लेकिन शास्त्र की बात है इसलिए पक्ष भी है इसलिए कह दी। तो तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि प्रेत का उस आत्मा को भी हम जो अभी वहां पहुंची है,
जिसको 10 गात 10 पिंड देने के बाद 10 अंग बनकर शरीर मिला, वो प्रेत, उसके भी चरणों का वंदन कर रहे हैं। तुलसीदास जी का दर्शन देखें, और कितना सूक्ष्म दर्शन आप देखें उनका प्रणाम करने का है। कैसा सूक्ष्म दर्शन कि जो प्रेत है, प्रेत आत्मा है वहां पर, उसको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर पितर, जो पितृ लोक में चले गए हमारे पितृ, उनके भी चरणों का वंदन कर रहे हैं। अब प्रेत, पितर, गंधर्व का गंधर्व कौन है? ये ब्रह्मा जी की कांति से पैदा हुए हैं। का हम उनको भी, उन गंधर्वों को भी जो स्वर्ग लोक में रहते हैं, देवलोक में रहते हैं, तो ब्रह्मा जी की कांति से जिनका जन्म हुआ, हम उनका भी वंदन कर रहे हैं, उनके भी चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। प्रेत, पितर, गंधर्व, बंदौ किन्नर। किन्नर, किन्नर ये जो हैं पुलस्त जी के वंशज कहे जाते, इनका घोड़े जैसा मुंह है। कब बंदौ किन्नर, अरे हम पुलस्त जी के वंश के किन्नरों को भी प्रणाम कर रहे हैं, उनके भी चरणों का वंदन कर रहे हैं। रजनीचर, अरे रात्रि में विचरने वाले जीवों का भी के चरणों का वंदन कर रहे हैं। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहु अवसर। हे ऊपर के कहे गए महापुरुषों, जीवों, जड़ और चेतन, सब लोग के हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। आप सब लोग हमारे ऊपर कृपा करें। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नवबासी। कसिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज ये पसीने से पैदा होते हैं, जैसे जुआ और खटमल। अंडज अंडा से पैदा होता है, स्वेदज, अंडज और जरायुज। जरायुज में मनुष्य पशु आते हैं जो जरा झिल्ली से पैदा होते हैं, हम लोगों का जन्म जरायुज। उद्भिज, बीज आदि, ये 4 प्रकार से ही सारे सृष्टि की रचना है। ऐसा जो 84 लाख योनियों में लोग हैं, 4 प्रकार से उनका जन्म होता है। तो कह रहे 84 लाख योनियों के जीव जिनका जन्म 4 प्रकार से हुआ है, हम सब उन सबको कैसे प्रणाम कर रहे? कसिय राम मैं सब जग जानी। सारे संसार के जीवों, 84 लाख योनियों के जीवों, तुमको हम सीता राम में समझकर, सीता राम के अंश मानकर, उनसे उत्पत्ति मानकर, जैसे सीता राम जी के चरणों में हम वंदन करते हैं, वैसे तुम्हारे चरणों में भी वंदन कर रहे हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करऊ छाणी छल छो। हम सीता राम जी के किंकर हैं, इसलिए आप भी उनके अंश हैं। 84 लाख योनि के वाले आप भी तो सीता राम जी के ही तो अंश हैं, इसलिए हम आपके भी किंकर हैं। हाँ, सब तुलसी, ऐसी तुलसीदास जी की हृदय वंदना आप देखें, हृदय से वंदना, कैसा दर्शन आप देखें कि हम राम जी के किंकर हैं, सीता राम जी के किंकर हैं, और आप उनके अंश हैं, तो इसलिए आपके भी तो हम किंकर हुए। तो इसलिए हमें किंकर समझकर आप लोग हमारे ऊपर दया करें, आप हमारे ऊपर कृपा करें। आप एक बात देखें, हमें लगता है, ये हमारा अपना अनुभव है कि तुलसी बाबा त्रेता का राम राज्य कलयुग में स्थापित करना चाहते हैं। त्रेता के राम राज्य की पृष्ठभूमि क्या थी?
कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म। यही तो भूमि है राम राज्य की। और सब नर करें परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से आपस में प्रेम करें। तो कैसे प्रेम करें? जब प्रेम करें तो राम राज्य स्थापित हो। और प्रेम करें कैसे? जब हम सारी सृष्टि के लोगों को राम जी, पुरुष को राम जी समझेंगे, राम जी के रूप में पुरुषों को देखेंगे, दर्शन करेंगे उनका, तो हमारा बैर भाव नहीं होगा। और जब हम माताओं में सीता जी का दर्शन करेंगे तो हमारी कुदृष्टि नहीं होगी इनके प्रति। हम पापाचरण में, अनाचार में, पापाचार में व्यस्त नहीं होंगे फिर। क्यों? कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माँ के साथ अनैतिक कार्य हुआ हो। कोई धर्म, यद्यप विधर्मी लोगों में आचरण थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन माँ सबके सब धर्मों में वंदनीय है, सब धर्मों में वंदनीय कही गई। तो जब हम प्रत्येक स्त्री में अपनी माता सीता का दर्शन करेंगे, लक्ष्मी का दर्शन करेंगे, तो फिर हमारी कुदृष्टि हो ही नहीं सकती है। हमारा आचरण बहुत सुंदर बनेगा और हमारा प्रेम सात्विक प्रेम होगा, शुद्ध प्रेम होगा, जैसा त्रेता के राम राज्य में प्रेम था। सब नर करई परस्पर प्रीति, और स्वधर्म पर चलते थे। जब हम पुरुष में राम का दर्शन करेंगे तो फिर जो राम जी ने आचरण किया है वही तो पालन करेंगे, तो फिर राम राज्य तो आ ही जाएगा। कितना सुंदर आचरण राम राज्य में था कि जहां पनघट पर स्त्रियां पानी भरती थीं, पुरुष न करे तहां स्नाना। अरे पुरुष वहां स्नान नहीं करने जाता था कभी। क्यों? ये तो देवियों का घाट है, ये तो माताओं का घाट, माताएं वहां होंगी। तो इसलिए पुरुष न तहां करें स्नाना। तब आचरण कैसे बना कि सब नर करें परस्पर प्रीति, और सब में राम सीता का दर्शन करना, इससे आचरण ऐसा बन गया। तो जब तुलसी बाबा यही चाहते हैं कि राम राज्य त्रेता का इस कलयुग में कब आएगा, जब सारे लोग, सारी सृष्टि के जड़ और चेतन में सीता राम जी का दर्शन करेंगे, तो पृथ्वी पर कलयुग में भी राम राज्य स्थापित हो जाएगा। सारी स्त्रियां वंदनीय हो जाएंगी, सारे पुरुष भाई और पिता के समान लगने लगेंगे, बाबा के समान लगने लगेंगे, क्योंकि सब में राम जी का ही तो अंश। क्यों? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम अंश हैं किसके? हम सीताराम जी के अंश हैं। और जब जड़ में भी हम सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो पर्यावरण कितना बढ़िया होगा कि लता बिटप मांगे मधु चबई। राम राज्य में क्या था? अरे लताएं, वृक्ष बड़े आनंदित थे, बड़े पुष्पित होते थे, गाय मनमाना दूध देती थीं। क्यों? कि वो आनंदित जीवन जीते थे, कोई उनके अंगों को काटता नहीं था, उनको कष्ट नहीं पहुंचाता था। तो जब हम जड़ पदार्थों में, पेड़ पौधों में सीताराम जी का दर्शन करेंगे तो पर्यावरण कितना बढ़िया होगा। बादल वर्षा समय पर करेंगे, पर्यावरण में अशुद्धि नहीं होगी, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं हो सकता है। क्यों? हमने पेड़ काट दिए, इसीलिए तो आज प्रदूषण है। तो न सामाजिक प्रदूषण होगा, न पर्यावरण प्रदूषण होगा, न चरित्र का प्रदूषण होगा, न विचारों का प्रदूषण होगा। तो जब ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा तो क्या होगा कि त्रेता में कलयुग का राम राज्य हो जाएगा। हर्षित भये गए सब शोका, राम राज बैठे तरलोका। ये स्थिति भारत की हो जाएगी। इसलिए तुलसी बाबा ने एक ऐसा ग्रंथ की रचना की और ऐसी सृष्टि के 84 लाख योनियों की वंदना करके हमें लगता है कि राम राज्य की कल्पना की है।
और वास्तव में हमें तो ऐसा विश्वास है कि कहीं तुलसी बाबा के इस ग्रंथ का आचरण पालन हम करने लगें तो सारे कष्ट मिट जाएं और वास्तव में त्रेता का राम राज्य पुनः स्थापित हो सकता है कलयुग में। बस इन्हीं शब्दों के आज कथा विश्राम। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय